बच्चों हम लोग आज के लेक्चर में सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उनको तोड़ना, उनको बाइफरकेट करना, उनको हम कितनी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के बीच में, वो आज हमें सीखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। यार बेसिक 3 आइडेंटिटी बच्चा सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ता है। पहली हम लोग पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो सिंपल। इसका जो स्ट्रक्चर है देखो, आपको देख के यार समझ में आ रहा है कि थीटा एंड देन थीटा, साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल कॉस के साथ भी होगा, दोनों को स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, देन वी गेट इक्वल टू 1। वेरी सिंपल। अब ध्यान दो, अगर यहाँ पे आपने थीटा की जगह पे 45 डिग्री लिया, कॉस पे 45 डिग्री लिया तो 1 आएगा। थीटा साइन पे 0 लिया, कॉस थीटा 0 लिया तो 1 आएगा। 60 लिया तो भी 1 आएगा। कोई भी वैल्यू ले लो, साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, अल्टीमेटली आंसर विल बी 1। यार सिंपल। लेकिन बच्चों ध्यान दो, हमें हमेशा इस आइडेंटिटी को एज इट इज यूज करके आंसर मिलेगा, हम सॉल्व कर ले जाएंगे प्रॉब्लम, ऐसा हमेशा नहीं होगा। तो आपको ना इसको बाइफरकेट करना आना चाहिए, इसको तोड़ना आना चाहिए। इसको आप कितनी तरह से यूज कर सकते हो, देखो आप इसे कैसे लिख सकते हो। सिंपली साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया हमने, कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट से राइट में ट्रांसपोज किया तो मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यार वेरी सिंपल। अब देखो आप इसमें थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करो। इधर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हो, और इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल, आप यहाँ पे लगा सकते हो एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, आपने पहले से पढ़ रखी है। कौन सी है वो, a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने पढ़ रखी है, ये यहाँ पे अप्लाई करो। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 1 का आप 1 स्क्वायर लिख सकते हो, बोले तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो सिंपल, एक ही बात है यार। तो क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस कॉस थीटा, एंड इधर मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप इनमें से एक 1 माइनस कॉस थीटा इधर साइन थीटा के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और ये साइन थीटा इधर दूसरे वाले 1 प्लस कॉस थीटा के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या मिल जा रहा है आपको, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यार सिंपल, ऐसे लिख सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही बात है। अब आप इस आइडेंटिटी को ऐसे भी लिख सकते हो, कई बार कहीं पे अगर कुछ जरूरत है, कुछ अपने मैथमेटिकल फॉर्मेट को चेंज करना है, तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो। आप इसे इस तरह से भी यूज कर सकते हो, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिंपल। हाँ, अब आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। देखो अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, साइन थीटा को इधर ही रहने दिया और कॉस थीटा को हमने लेफ्ट से राइट में ट्रांसपोज किया। अब बच्चा इसको ऐसे भी कर सकता है, मतलब कुछ एज पर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को यहीं पे रहने दो और साइन को आप लेफ्ट से राइट में ट्रांसपोज कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सेम वही प्रोसेस जो अभी हम लोगों ने किया था। आप कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दो यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में आप अप्लाई कर सकते हो यही वाली सेम आइडेंटिटी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर आपको मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। नाउ अब एक किसी भी, भले 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। यार ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आइडेंटिटी रट के हमारा काम नहीं होने वाला, इस आइडेंटिटी को हम कितनी सारी तरह से तोड़ सकते हैं,
बाइफरकेट कर सकते हैं हम इसे, कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए भाई, ध्यान। ये तो हुई पहली आइडेंटिटी। बच्चों दूसरी जो आइडेंटिटी है हमारी वो कौन सी है? सेकेंड वन, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको वो इसी फॉर्मेट में मिलता रहे और आप सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखते रहो और आपका आंसर मिलता रहे, ऐसा हमेशा नहीं होगा, ध्यान दो। यहाँ पे ये भी नहीं होगा कि आपको हमेशा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिला और आपने वहां पे सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिया और आंसर आ गया। कभी कभी होगा, रेयर केसेस में होंगे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बहुत अच्छी प्रॉब्लम है तो आपको इसे रेक्टिफाई करना है, इसको तोड़ना फोड़ना है, ध्यान दो। अब हम इसे देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा 1 को आप राइट से लेफ्ट में ले लो तो -1 इक्वल टू tan थीटा, ऐसा हुआ। वही प्रोसेस जो अभी हम लोगों ने पीछे किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के लिए, वही यहाँ पे भी कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ सेक थीटा -1 सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू tan थीटा इंटू tan थीटा। अब किसी भी एक tan थीटा को किसी के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीच में इक्वल टू है तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख दो, सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1। आप देखो यार बच्चों, ध्यान दो, ये तो आपने रटा है, बच्चे ये रट लेते हैं, ठीक है। आप इसको भी देखो कि ये आइडेंटिटी हमारी इस तरह से भी यूज हो सकती है, आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है, इस पे आप फोकस करो, ध्यान दो। आप इसको ना इस तरह से भी लिख सकते हो और फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, ध्यान दो। इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। ओके, अब इसको ना थोड़ा आप इसको ऐसे भी तोड़ लो। देखो यार, ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप एक काम करो, 1 को राइट में रहने दो, tan स्क्वायर थीटा को राइट से लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो क्या मिल रहा है फिर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आपको सिंपल यहाँ पे दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला चिपका दो, तो क्या मिलेगा? सेक थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। अब आप इसे फर्दर ऐसे भी लिख सकते हो, सेक थीटा माइनस tan थीटा को आप यहीं पे लिखा रहने दो और आप इसको लिख दो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। कई बार ये प्रूविंग आ जाती है, तो या तो आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको रेशनलाइज करके हम लोग कर लेते हैं, या आप ऐसा ये वाला फॉर्मूला एक्सपेंड करके भी इसको शो कर सकते हो, ध्यान दो। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। बहुत सिंपल है भाई, बच्चों ध्यान दो। तो यार ये हमारी बेसिक आइडेंटिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा इसको अप्लाई करना है, इसके अलग अलग तरह से हम इसको लिख सकते हैं। कई बार आपको 1 लिखा होगा, फिर 1 की जगह पे आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखोगे तो आंसर आता है, ध्यान दो। अच्छा, कई बार बच्चों पता क्या होता है कि अगर इधर -1 होगा, तो अगर -1 है तो फिर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। इस पे ध्यान दो, ऐसा भी कई बार आपको मिलेगा किसी अच्छे सम में। कई बार -1 को हम लोग रिप्लेस करते हैं इससे। सिंपल है, एक बार आप थोड़ा गो थ्रू कर लो, बहुत टफ नहीं है, इजी है। तो थर्ड वन कौन सी है? थर्ड वन है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिंपल,
आप इसे भी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जैसे कर सकते हो सिंप्लीफाई, इसको भी आप तोड़ फोड़ सकते हो। भाई हमेशा आपको ये आइडेंटिटी एज इट इज यूज करने को मिलेगी और आप यूज करके आंसर निकालोगे, ऐसा हमेशा नहीं होगा यार, कभी कभी होगा। तो इस आइडेंटिटी को आप कितनी तरह से यूज कर सकते हो, इसको हम कितनी तरह से बाइफरकेट करके क्या क्या इसमें से हम निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ध्यान दो, आप ना ऐसे करो, 1 को राइट में रहने दो, या पहले ऐसा करते हो 1 को राइट से लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो वही प्रोसेस सेम जैसा हम लोग पहले करते रहे। आप यहाँ पे लिखोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और इधर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इधर लिखोगे कॉसेक थीटा -1, देन नेक्स्ट ब्रैकेट में कॉसेक थीटा +1 इक्वल टू कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। अब एक कॉट थीटा को नीचे लेके आ जाओ, तो क्या मिल जाएगा, कॉसेक थीटा -1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा -1। सिंपल है एकदम, ध्यान दो, कुछ बहुत टफ नहीं है, बेसिक चीज है। ओके, अभी इस पे आप वही प्रोसेस कर लो tan थीटा वाला, जब भी हम लोगों ने वो सेक स्क्वायर के केस में किया था। 1 को राइट में रहने दो, कॉट स्क्वायर थीटा को आप राइट से लेफ्ट में लेके आ जाओ। तो जब आप कॉट स्क्वायर थीटा को राइट से लेफ्ट में लेके आओगे तो यार क्या मिल रहा है फिर हमको, इधर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला वापस अप्लाई करो, तो मिल रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। सिंपल। अभी वापस से आप इसको लिख, अब बीच में इक्वल टू 1 है ना, तो आप या तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को या फिर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को 1 से नीचे डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो बच्चों ये है यार, मतलब आइडेंटिटीज हम क्या करते हैं, बच्चा क्या करता है, वो खाली इसको रट लेता है, ये बॉक्स वाली चीज को, सिर्फ उससे काम नहीं बनेगा। आप इसको कितनी तरह से, आप इसको अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग मॉडल में कैसे लिख सकते हो, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए, और वो सब आपको अप्लाई करना होता है सम के बीच में ना, क्वेश्चंस के बीच बीच में। अगर कोई अच्छी प्रॉब्लम है तो वहां पे आपको आइडेंटिटी हो सकता है सीधी सीधी अप्लाई करने से आंसर ना मिले, प्रूफ ना हो वो, तो आपको थोड़ा उसको तोड़ना फोड़ना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा अगर उसके सारी स्ट्रक्चरिंग आपको आएगी तो फटाफट आप छाप दोगे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखो इसको गो थ्रू करो, चाहो तो सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद, जय हिंद।